हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, इसकी ऑफिशियल डेट जो है वो डिक्लेयर हो गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पर दोनों में क्या पढ़ना है, क्योंकि डिटेल सिलेबस हमें देखने को मिलता नहीं है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर दो पेपर हैं, एक है पेपर 1 एंड एक है पेपर 2। दोनों का जो मार्क्स है सेम है, दोनों का वेटेज सेम है, तो दोनों में ही आपको अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होगी अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर बुक्स कौन सी हो सकती हैं? ऑलरेडी आपके पास में जो बुक्स होंगी जो नॉर्मली फूड टेक में चलती हैं, उन बुक्स का आप यूज कर सकते हो। अदर सोर्सेस या फिर एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अभी अगर हम देखें तो आपके पास में हार्डली हम देखते हैं जो मेन 20 डेज अगर बचते हैं तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एग्जाम डेट क्या है? 27 में हमारी एग्जाम डेट है, ठीक है, झारखंड को लेकर के, यानी कि जेपीएससी एफएसओ को लेकर के। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, विदाउट कोचिंग कर रहे हो सकता है कि आपने यहाँ पर कोई कोचिंग ले रखी हो सकता है कि आपने सो एजुकेशन में इनरोल किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास में दो मोड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे कि अगर आप विदाउट कोचिंग कर रहे हो तो आप कैसे हेल्प ले सकते हो और आप कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, दोनों बातें समझेंगे। अगर आप यहाँ विद कोचिंग जा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ई बुक्स वगैरह, नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर दो मोड आपके सामने हो सकते हैं। अब आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको पेपर 1 में क्या पढ़ना है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 फूड लॉ के नाम से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब फूड लॉ के नाम से मेंशन किया गया है, बट उसमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 101 सेक्शन है, 12 चैप्टर है। इनमें आपको देखने को मिलेगा कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चैप्टर आपको देखना है, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 9, ये कुछ चैप्टर्स हैं फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके किसी भी सेक्शन को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको अगर हम कवर करेंगे, उसके बाद में आता है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011। रूल्स 2011 में वो सारी बातें मेंशन है कि जो भी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर आप देखोगे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, ये सब लोग जो काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे, इसको यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है रूल्स बनाए हुए हैं। देन यहाँ पर आप देखोगे कि फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन भी है, ये भी हमारे लॉ का पार्ट है। रेगुलेशन किसने बनाए हैं? रेगुलेशन बनाए हैं फूड अथॉरिटी ने, यानी कि एफएसएसएआई ने। एफएसएसएआई ने क्यों रेगुलेशन बनाए हैं? एफएसएसएआई ने रेगुलेशन इस वजह से बनाए हैं कि जो भी मार्केट में फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। अब यहाँ पर रेगुलेशन बहुत सारे हैं, टोटल 28 के करीब में है, बट हमें वो सारे नहीं पढ़ने हैं। हमें केवल कुछ इंपॉर्टेंट 5 रेगुलेशंस हैं, उनको हमें देखना है, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला रेगुलेशन है हमारा फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेसेस, ठीक है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे लाइसेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने एक और रेगुलेशन आता है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड को लेकर के, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव। अब यहां पर जैसे आप देखते हो कि टीएसएस जैम वगैरह हो गया, जैम जेली में टीएसएस अमाउंट कितना होता है, ठीक है। और जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें अगर हम देखते हैं कि शुगर के अमाउंट्स वगैरह, तो वो सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे यहाँ से बनते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड वाला रेगुलेशन, ठीक है। सेकंड वाले रेगुलेशन में मिल्क की कैटेगरी हो गई। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स एंड पल्सेस हो गया। तो ये सब कुछ कैटेगरीज हैं जिनको आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर टोटल बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं। इसी में आपको ये देखने को मिलेगा जो इरेडिएशन होता है, जब हम फूड को इरेडिएट करते हैं तो उसमें कितना अमाउंट किसको देना होता है, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। देन आपके सामने आता है यहाँ पर प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल। कुछ ऐसे जैसे केसरी दाल वगैरह हो गया, कुछ ऐसे हमें फूड आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनको यहाँ पर क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उनको प्रोहिबिट किया गया है, उनको सेल करना अलाउड नहीं है, ठीक है। किसी किसी रीजन में रेस्ट्रिक्ट किया गया है या फिर प्रोहिबिटेड किया गया है, दोनों को बहुत अच्छे से चीजों को समझना है कि कौन प्रोहिबिटेड है, कौन रेस्ट्रिक्टेड है, ये रेगुलेशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। देन एक रेगुलेशन आता है हमारे सामने लेबोरेटरी एंड सैंपलिंग एनालिसिस। ये रेगुलेशन हमें बताता है कि रेफरल फूड लेबोरेटरी के बारे में थोड़ा बहुत, और हमें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये देखने को मिलता है
कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसके यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर रेड कर रहा है, वहां पर इंस्पेक्शन कर रहा है, तब जब वो सैंपल कलेक्ट करेगा तो किसका कितना सैंपल लेगा, कितना अमाउंट लेगा। सपोज दैट मिल्क का सैंपल लेना है तो 500 ml लेना होता है। ऐसे ही अगर स्पाइसेस का सैंपल लेना है तो कितना लेना होगा, अगर किसी मिठाई या स्वीट का सैंपल लेना है तो कितना लेना होगा, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला रेगुलेशन है ना, कंटामिनेंट, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू वाला, ठीक है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, याद करना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर जैसे लेड वगैरह हो गया, इनका आप थोड़ा सा अमाउंट याद कर लेना, तो लेड के चांसेस होते हैं कि कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ 4-5 जो होते हैं कंटामिनेंट्स, उनके बारे में देख लेना, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर देखो सिलेबस अगर हम देखें, ये स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरनेशनल फूड लॉ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट फिर भी इंटरनेशनल फूड लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीएसी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। बाकी जो इंटरनेशनल फूड लॉ, आईएसओ वगैरह, एफएओ वगैरह, ये सब क्या होता है देख लेना चाहिए। बाकी ऑलरेडी अगर आप स्व एजुकेशन पे हो तो हमने तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एफएसएसएआई स्पेशल आपको पता होना चाहिए कि फूड अथॉरिटी कैसे काम करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मेंबर कहाँ से होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ समझ में आएंगी, जब आप एफएसएसएआई स्पेशल क्लासेस वगैरह देखोगे या फिर आप एफएसएसएआई की वेबसाइट से जाकर के पढ़ते हो। ठीक है, साथ ही साथ एफएसएसएआई के कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह भी वो इसी में आ जाते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये जो सारी चीजें आपके सामने मेंशन है ना, इनको अगर बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो तो पेपर 1 में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि ये देखने में छोटा लग रहा है बट ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कुछ वीडियोस आपको सो एजुकेशन ऐप पर जाओगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तब भी आपको चीजें वहां पर मिल जाती हैं। तो फूड लॉ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंट्री में अभी सिंगल फूड लॉ चलता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो पूरी जर्नी वगैरह कैसे क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ एक्ट हैं जो रिपील कर दिए गए हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आने से पहले, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो आपको एक्ट पढ़ना है, आपको रूल पढ़ना है, रूल के बाद में आपको ये रेगुलेशंस वगैरह भी पढ़ने हैं, तब जाकर के आपका फूड लॉ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। देन अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है, तो पेपर 2 भी सेम स्कोरिंग है, और पेपर 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको पेपर 1 में भी देखने को मिले उससे रिलेटेड। तो पेपर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, जितने स्टार लगाएं उतना कम है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, तो फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन ये बहुत बेसिक सा आपको लग रहा है, बट इसमें आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स हो गया और वाटर हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एडिटिव्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और न्यूट्रिशन में आपको आईडीए वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, कितना क्या होता है किस पर्टिकुलर विटामिन या फिर मिनरल्स वगैरह का, ये सब बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। फूड एडिटिव भी इंपॉर्टेंट है, फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आपको पढ़ना है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वो है जिसमें हम HACCP, GMP, GLP इनके बारे में पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, साथ में फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, किस फूड में कौन सा अडल्ट्रेंट पाया जाता है और उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये पेपर 2 का सिलेबस है, बट ये भी डिटेल सिलेबस नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो डिटेल सिलेबस ही पढ़ते हैं, स्टेप वाइज सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले फूड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, देन हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं और फूड एडिटिव वगैरह पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब बुक्स की बात आती है तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप ले सकते हो या फिर ऑलरेडी आपके पास में होंगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके पास में फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल शकुंतला मने मैडम की बुक है, नॉर्मन एंड पॉटर फूड साइंस की बुक है, काफी अच्छी बुक है। यहाँ पर बी श्री लक्ष्मी मैडम की बुक आती है, फूड साइंस की, बहुत अच्छी बुक है। एक न्यूट्रिशन की भी इनकी बुक आती है, वो ले सकते हो। ये एक बुक है आपके सामने, स्व एजुकेशन की एक बुक है। ये जो बुक है इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर इससे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फूड माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ पर ये फ्रेजियर की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेबसाइट FSSAI की देखना है। स्व एजुकेशन की अगर आप कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो तो आप स्व एजुकेशन की यूट्यूब क्लासेस देखो, साथ ही साथ स्व एजुकेशन ऐप पर आपको कुछ PYQ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, उनकी आप हेल्प ले सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। ठीक है,
देन अगर हम बात करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को ना करके आप चाहते हो कि इतने कम टाइम में आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, बस आप नोट्स रीड कर सको, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सको, मॉक टेस्ट लगा सको, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप स्वाय एजुकेशन के ऐप पे जाओगे, आपको झारखंड का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसके बाद में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हो तो वहां पर भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर, नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ जो 20 मॉक हैं, टेस्ट सीरीज तो इंक्लूडेड होंगी, 20 मॉक टेस्ट भी आपके इसी में इंक्लूडेड होंगे। इसका प्राइस जो है देखो 2999 था, 2099 रुपीज हुआ। अभी क्या है, टाइम कम है तो इसका प्राइस जो है वो 1299 कर दिया है। अब जाकर के आप एक सेम प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ डाउट होता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे, कोर्स के अंदर एंटर करोगे तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 करके दो कोर्स के अंदर दो फोल्डर्स मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जब आप यहाँ पर ओपन करोगे पेपर 1, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, रूल्स की क्लासेस, रेगुलेशन की क्लासेस, एफएसएसएआई स्पेशल, एग मार्क, एफएसएसएआई इनिशिएटिव, इंटरनेशनल फूड लॉ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कुछ भी स्किप नहीं है। देन फूड केमिस्ट्री क्लासेस पेपर 2 में आप जाओगे, फूड न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग और फूड एडिटिव, उसके बाद में फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास को आपको कितना ज्यादा टाइम देना है। साथ में आप नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स को भी रीड कर सकते हो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो। केवल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सो एजुकेशन के वेबसाइट पे, इसको भी आप ले सकते हो। इसका प्राइस अभी 499 कर दिया गया है, बहुत कम प्राइस में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको सो एजुकेशन के ऐप पे मिल जाएगा, बट पीछे कोर्स में ऑलरेडी सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, सेपरेटली आपको लेने की जरूरत नहीं है। सो एजुकेशन के कोर्स में ई बुक्स इंक्लूडेड होंगी, फूड केमिस्ट्री की, फूड माइक्रोबायोलॉजी की, फूड्स, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एफएसएसएआई से रिलेटेड नॉलेज है, या फिर फूड प्रोसेसिंग की, या फिर फूड एडिटिव की अगर हम बात करें, तो ये सारे नोट्स जो है, क्लासेस जो है, क्लासेस के साथ में ई बुक्स वगैरह इंक्लूडेड होंगी। इन ई बुक्स को आप प्रिंट करा सकते हो, तो आप प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि आप कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो। आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप कहीं से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको जो सो एजुकेशन की बुक बताई थी वो उसको आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में किसी में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर के कोई इशू है तो आप बताना, तो उसको लेकर के भी डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।